हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। बेटा क्लास 9th में आपके जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, उसके अलावा भी एक टॉपिक है। आप 8th तक हैप्पीनेस पढ़ते आए थे। अब आपका हैप्पीनेस ख़त्म हो गया है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अब ये क्या है इसको जान लेते हैं। ईएमसी शॉर्ट में बोलते हैं, ईएमसी वर्कशीट नंबर 1। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है भाई। इंट्रोडक्शन क्या है ये? आप सोच रहे होंगे ईएमसी क्या है। आने वाले समय में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलाबाला होगा, दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन, आपसी असहिष्णुता जैसी समस्याओं से भी हमें जूझना होगा। ऐसे में हम नई तरह से नौकरियां, व्यवसाय, उद्यमों के लिए खुद को तैयार करना होगा। देखिए, आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पावर में आ रही है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब्स जा भी रही है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि हम अपना काम कर सकें, खुद के लिए तैयार कर सकें खुद को। अगर आप अपनी पसंद का काम करने के लिए सोचें तो आप अपने को तैयार करना होगा। बहुत बच्चे होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अपना काम खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसे परिवेश में सफल होने के लिए रचनात्मक होकर सोचना और आपसी सहयोग से काम करना होगा। जैसे कि एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी बोलते हैं इसको हिंदी में। साथ ही एक उद्यमी की तरह सोचना होगा। अन्य क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी, जैसे कि अवसर। क्या भाई, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। खुद पर भरोसा करना होगा, रिस्क लेना होगा, असफलताओं को सामने डटे रहने के लिए तैयार करना होगा। अब ईएमसी हम से कैसे सीखेंगे? जैसे कि हम साइकिल चलाकर ही सीख पाते हैं, या सहयोग करना, लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने के बाद ही सीख पाते हैं, है ना। किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तभी तो हम सहयोग करना सीख पाते हैं। इस तरह क्षमताओं को अपने आप कुछ करके और उसके बारे में चिंतन करके सीख और विकसित कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। चलिए, ईएमसी की वर्कशीट में ऐसा करने के कई अवसर बनाए गए हैं। शुरुआत में अपने बारे में जानने से सबसे पहले ध्यान ले चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले ध्यान के बारे में बताया गया, उसके बाद में थोड़ा वर्कशीट के बारे में बताया गया है कि ईएमसी में क्या करना है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप ईएमसी के लिए नोटबुक ना बनाकर एक फ़ाइल बनाइए, बहुत सुंदर सी फाइल बनाइए, और जो जो उसमें दिया गया है हर पेज पे नीट एंड क्लीन बहुत ही सुंदर सा काम कीजिए, ताकि आपके टीचर जब देखे तो उसे फोल्डर वाइज, फाइल वाइज बना के देख सके कि आपने कितना काम किया और क्या काम किया है। इसमें बेटा थोड़ा ध्यान लगाने की भी प्रक्रिया है, तो कोशिश कीजिए वो पहले करिए। वो बहुत अच्छा प्रोसेस है, आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है, ध्यान देते हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आइए माइंडफुलनेस बोलते हैं इसे, ध्यान भी नहीं कह सकते, माइंडफुलनेस, ठीक है, कहीं ध्यान लगाना। इस गतिविधि को करने के लिए आप किसी परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं, या नीचे लिखे गए निर्देश पढ़कर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों पे ध्यान ले जाना है कि जो आसपास में क्या आवाज़ें हो रही हैं, ध्यान से सुनना है। अब अपना सारा ध्यान सांसों की तरफ लेना है। ध्यान देना है कि सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। क्या ये सांसें ठंडी हैं या गर्म हैं, तेज़ी से आ रही हैं या आराम से आ रही हैं। जब ठीक लगे तो आंखें खोल लें, थोड़ी देर बैठ के जब ठीक लगे तो खोल सकते हैं। दूसरे को बताएं कि आपको कैसा लगा, फिर आपको बताना है कि कैसा फील हुआ। हमारे साथ भी अपने अनुभव शेयर ज़रूर करें। चलिए भाई, अब गतिविधि देखते हैं। आइए अब अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक और मज़ेदार गतिविधि। क्या गतिविधि है बेटा? ये गतिविधि आपको करके देखनी है, आप करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये। स्वयं का मज़ेदार वर्णन, यानी कि खुद के बारे में बताना। अपनी रसोई में बर्तन या अन्य किसी भी मनपसंद चीज़ के बारे में सोचते हुए बताइए कि यदि आपने आपको अपने आप की किसी भी एक किचन की वस्तु या अन्य कोई मनपसंद चीज़ से तुलना करनी हो तो किससे करेंगे भाई? बोलते हैं ना, मैं कुकर होता, मैं गिलास होता, या मैं चम्मच होता, है ना। तो आपको ऐसे बताना है कि आप अपने हिसाब से किस बर्तन से अपने आप को कंपेयर करेंगे। रचनात्मक दृष्टिकोण से खुद के बारे में मज़ेदार बातें, गुण बताने हैं और उसको लिखना है। इसका एक उदाहरण दे रखा है। देखिए उदाहरण क्या दे रखा है, ये आपको करना है। आप सोचिए आप किस बर्तन की तरह हैं। देखिए, मैं अगर अपने आप को प्रेशर कुकर के यानी कि कुकर के जैसा मानती हूँ तो कैसे? मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है ना, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाती हूँ। प्रेशर आता है इसमें और फिर ये शांत हो जाता है हवा निकलने के बाद। या मैं स्वयं को पेड़ के समान मानती हूँ। हम अपने आप को पेड़ के समान भी मान सकते हैं। कैसे? पेड़ जो होता है बेटा, हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है, और मैं भी खड़ी रहती हूँ।
मैं पेड़ की तरह लोगों की अलग अलग तरह से मदद करती हूँ। कैसे? देखिए, पेड़ क्या होता है, छाया देता है, फल देता है, तो हेल्प कर रहा है ना हम लोगों की। तो ऐसे ही मैं भी हेल्प करती हूँ, तो मैं पेड़ की तरह हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। फिर आप सोचिए, आप अपने आप को किसकी तरह मानते हैं। स्वयं का मज़ेदार वर्णन गतिविधि कर लेने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों को सोचें। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप कौन है, कैसे आपको वर्णन करना है। फिर आपको अपनी नोटबुक, कॉपी बनानी है। कॉपी ही बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए तो आपको कॉपी ही बनानी पड़ेगी, पर नोटबुक बहुत सुंदर सी बनाइएगा। उस नोटबुक में क्या क्वेश्चन लिखना है, आपके अनुसार यह गतिविधि आपकी किस क्षमता से जुड़ी, किस क्षमता से जुड़ी है। कैसे? जैसे प्रेशर कुकर का क्या था बेटा, प्रेशर कुकर का क्या था, शांत होना, है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद शांत होना। तो आपने किससे आपको कंपेयर किया और आपकी कौन सी क्षमता दिखी। स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बारे में जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हेल्प करती हूँ, या बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता चल जाती है, जिससे हमारा ही फ़ायदा होगा कि हम अपने बारे में अच्छे से खुद को जान पाएँ। आपको अपने परिवार के सदस्य के बारे में क्या पता चला? तो भाई, जब आप ऐसे सोचेंगे और आपके फैमिली वाले लोग भी अपने अपने बारे में बताएंगे, तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। अपने बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइए, उन्हें यह भी गतिविधि करने को कहिए और पता लगाइए उनकी विशेषताओं के बारे में। तो एक दूसरे की विशेषताओं के बारे में पता लगा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए दिल्ली सरकार विभाग की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षा चलाई जाए, जिससे वे अपने जीने के तरीके में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का सम्मिलित कर पाएँ। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने बारे में जानना है, स्वयं का मज़ेदार वर्णन करना है। ये आपको गतिविधि आपको करनी है। आप एक नोटबुक बना लीजिए, ठीक है, फाइल ना बना के नोटबुक ही बना लीजिए, और उसमें आप अपने बारे में लिखिए सुंदर सा। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता चलेंगी, अपने दोस्तों के बारे में भी पता चलेंगी। तो आपको ये सब समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एएमसी का काम कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।